बिहार बीएड 2020 एग्जाम में हिंदी से 15 प्रश्न पूछा जाएगा और बिहार डीएलएड 2020 एग्जाम में हिंदी से 30 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें हिंदी के सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है व का उच्चारण स्थान है। 5 से 6 सेकंड का आपको समय लेना है, साथ में आप बनाते भी चलिए और देखिए कि आप कितना क्वेश्चन सही बना पाते हैं। हम आप लोगों को इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 15 से 20 प्रैक्टिस सेट के रूप में वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे और एग्जाम के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी हमें अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा व का उच्चारण स्थान जो है दंत ओष्ठ है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन उच्चारण स्थान से संबंधित भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। एक और स्पेशल वीडियो आएगा हिंदी का मास्टर वीडियो, उसको भी आप देख लीजिएगा। एग्जाम के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और उसमें हिंदी के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको पूरा क्लियर कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसमें आपको बताना है कि संज्ञा का कौन सा भेद है राज्यपाल में। राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। जीके में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जितने भी भारत में राज्य है सभी राज्य में एक राज्यपाल होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल। जैसे बिहार में ही राज्यपाल है श्री फागू चौहान, अभी वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल है। जीके सेक्शन में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जातिवाचक। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो बना लीजिएगा। व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि जैसे राम हो गया, राम एक व्यक्ति का नाम है। राज्यपाल में यहाँ पर अगर फागू चौहान दिया हुआ रहता तो व्यक्तिवाचक होता है क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल दिया हुआ था। राज्यपाल सभी राज्यों में होता है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी राज्यों में एक कॉमन नाम यहाँ पर राज्यपाल हो गया। जितने भी राज्यों में राज्यपाल है उसका कॉमन नाम यहाँ पर राज्यपाल हो गया, तो जातिवाचक का उदाहरण हो गया। यहीं पर अगर एक व्यक्ति का नाम रहता, जैसे यहाँ पर राम रहता तो व्यक्तिवाचक होता। अगर एक नदी का नाम दिया हुआ रहता गंगा, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक होता। नदी जो है जातिवाचक उदाहरण है। जैसे शहर हो गया तो शहर भी जातिवाचक है, लेकिन पटना अगर दिया हुआ रहेगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा क्योंकि एक शहर का नाम है पटना। अब यहाँ पर समूहवाचक उदाहरण का समझ लीजिए। समूहवाचक में क्या होता है, जैसे हो गया क्लास हो गया, क्लास में एक स्टूडेंट नहीं रहता, बहुत सारे स्टूडेंट रहता है, तभी उसको क्लास आप कह सकते हैं। सभा हो गया, मेला हो गया, तो मेला में एक व्यक्ति नहीं रहता, बहुत सारे व्यक्ति, उसका समूह हो गया, भीड़ हो गया। यह सभी समूहवाचक का उदाहरण है। भाववाचक में क्या होता है कि भावना होना चाहिए इसमें, भावना, गुण, दशा, स्थिति। जैसे बुढ़ापा, तो बुढ़ापा एक स्थिति का नाम है, वृद्ध जो हो जाते हैं उसको बुढ़ापा अवस्था में कहते हैं। इसके बाद यौवन हो गया, मिठास हो गया, क्रोध, यह सभी भाववाचक के अंतर्गत है। द्रव्यवाचक में क्या होता है कि जिसको आप नाप या तौल सकते हैं, जैसे चीनी हो गया, तो 1 केजी चीनी है, चीनी को आप नाप या तौल सकते हैं, केजी में इसको आप तौलते हैं लेकिन उसको गिन नहीं सकते। द्रव्यवाचक में यही कहा जाता है कि जिसको आप गिन नहीं सकते, यानी नाप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, तो द्रव्यवाचक का उदाहरण हो गया। जैसे पानी हो गया तो पानी को लीटर में नापते हैं, तेल हो गया, घी हो गया, दही, यह सभी द्रव्यवाचक का उदाहरण है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे अधिक जो कन्फ्यूजन होता है व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक में, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखना है। जैसे राज्यपाल, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ था, तो यहीं आप देखिएगा क्या एक व्यक्ति का नाम राज्यपाल है, नहीं है, यहाँ पर कॉमन हो गया, सभी राज्यों में राज्यपाल होता है, तो एक कॉमन नाम हो गया यहाँ पर, तो जातिवाचक हो जाएगा, पूरे जाति का बोध हो रहा है, किसी एक का नाम नहीं है। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। इसी तरह से डिटेल्स आप लोगों को डिस्कशन करवाएंगे, 500 अप्रॉक्स क्वेश्चन एग्जाम से पहले करवा देंगे तो अधिक से अधिक क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको ठठेरा का बताना है लिंग परिवर्तित। ठठेरा शब्द जो है पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग जो हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठठेरिन होगा। अगर ऑप्शन में ठठेरिन नहीं दिया हुआ रहेगा तो ए ऑप्शन ठठेरी, यह भी सही है, लेकिन सबसे अधिक जो उपयुक्त ऑप्शन है इसमें ठठेरिन, सी ऑप्शन सही है। अगर यह ऑप्शन में नहीं दिया हुआ रहेगा तो ए ऑप्शन आप ठठेरी दे सकते हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, विभिन्न एग्जामों में चाकू का बहुवचन पूछा जाता है। चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है।
सामान्य हिंदी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें 2 सेक्शन हो जाते हैं, एक हो जाता है व्याकरण और दूसरा सेक्शन हो जाता है हिंदी साहित्य। बिहार बीएड एग्जाम में कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 क्वेश्चन, तो इसमें कम ही चांस है कि हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछा भी जाएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन, बाकी व्याकरण से ही पूछा जाएगा। लेकिन बिहार डीएलएड एग्जाम में 30 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाएगा, तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से संबंधित पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य में क्या होता है कि जितने भी कवि एवं लेखक हैं उसके जीवनी से संबंधित और उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें हिंदी साहित्य से भी संबंधित क्वेश्चन है। तो अगर हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप नहीं बना पाइएगा, और इस सीरीज को आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, हिंदी का आदि कवि कहा जाता है, सी ऑप्शन स्वयंभू। यह कवि का नाम है स्वयंभू देव, कवि का नाम है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया। सबसे पहले यहाँ से आपको यह पॉइंट भी याद रखना है, जीके सेक्शन में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो कालिदास के द्वारा, और यह संस्कृत में पुस्तक है और इसका हिंदी अनुवाद जो किया है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन है, शब्द अन्यव का संधि विच्छेद है। यह भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्यव का जो संधि विच्छेद है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अनु जो है यह अन्यव शब्द का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद को आपको अच्छे तरीके से जरूर देख लेना है, संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, इति और आदि इत्यादि में कौन सा संधि विच्छेद है। सबसे पहले तो आपको इत्यादि का संधि विच्छेद याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है, इति और आदि है। अब इसमें आपको बताना है कि संधि कौन सा है। इत्यादि जो है स्वर्ग संधि है, और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जिसमें से यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो आपको बताना है इत्यादि स्वर संधि है और कौन सा भेद है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार में कौन सा संधि है। पुरस्कार का जो संधि विच्छेद होता है पुरः जोड़कार, जैसे ही विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। इसका आप संधि विच्छेद भी याद रख लीजिएगा, पुरः जोड़कार होता है पुरस्कार का। अब यहाँ पर विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिकारी शब्द क्या होता है। अधिकारी शब्द जो उदाहरण है, सी ऑप्शन अवयव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार है। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, 2019 बीएड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा यमक अलंकार का उदाहरण है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार है। अलंकार रस छंद से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रूपक। रूपक अलंकार का उदाहरण इसको याद रख लीजिएगा, चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार है, रूपक अलंकार। यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, और इसके लेखक जो है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसके रचयिता का नाम है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, बैर क्रोध का आधार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, बैर क्रोध का आधार या मुरब्बा है, यह जो कथन है रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आती है छत्तीसगढ़ी हो गया, अवधी हो गया, बघेली, लेकिन बी ऑप्शन में जो दिया हुआ है मगही, यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन, हरिशंकर परसाई।
अगला क्वेश्चन है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कारक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। कारक के जितने भी भेद होते हैं उसका परिभाषा और चिन्ह आपको याद रखना है। सबसे पहले होता है कर्ता, तो कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, करण का होता है से, संप्रदान का होता है को के लिए, आपादान का होता है से, संबंध का होता है काके की, अधिकरण का होता है में पर। इस तरह से चिन्ह आपको याद रखना और परिभाषा भी। अब यहाँ पर वाक्य में देखना है तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, यहाँ पर जो चिन्ह है से चिन्ह है। अब आपको ढूंढना है कि कौन से कारक में है, तो करण कारक में है से का चिन्ह और आपादान में है से का चिन्ह। अब दोनों में से आंसर कौन सा होगा, तब आपको परिभाषा पर आना है। तो करण कारक में होता है जिसके द्वारा कोई काम होती है। यहाँ पर बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे जो है पाठशाला जा रहे हैं, तो क्या चीज़ से जा रहे हैं, तो बस से जा रहे हैं, तो काम जो हो रहा है बस के द्वारा, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, करण सही आंसर हो जाएगा इसका। अब आपादान में क्या होता है कि जिसके द्वारा जिससे कोई वस्तु अलग हो। आपादान का जैसे उदाहरण हो गया कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता गिरने के बाद अलग हो गया, दोबारा नहीं जुट सकता है, तो आपादान का उदाहरण हो गया। आपादान में क्या होता है कि जिससे कोई वस्तु अलग हो। वृक्ष से फल गिरता है, फल गिरने के बाद दोबारा वृक्ष से नहीं जुट सकता है, तो अलग हो गया यहाँ पर, तो आपादान का उदाहरण हो गया। तो इस तरह से आपको परिभाषा और चिन्ह भी अच्छे से याद रखना है। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करण कारक। अगला क्वेश्चन है गुरुदेव शब्द में समास है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कर्मधारय समास। सभी अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है, तो आंसर जरूर याद रख लीजिएगा आप सभी क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का श्वेत पत्र, गगनचुंबी, नीलकंठ, यह दोनों बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, और पाठशाला जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो श्वेत पत्र इसका सही आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर शब्द में समास है। चंद्रशेखर शब्द में जो समास है बहुव्रीहि समास है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अष्टाध्यायी में समास है। अष्टाध्यायी इसका अर्थ आपको देखना है, तो अष्टाध्यायी का जो अर्थ हो गया 8 अध्याय। शुरू में यहाँ पर 8 संख्या है, संख्यावाचक जो होता है दिग्गु में, दिग्गु समास में पहला पद संख्या होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन दिग्गु समास। अगला क्वेश्चन अनायास में समास है। अगर इस तरह का कोई शब्द दिया हुआ रहेगा, शुरू में अ हो गया, इसके बाद ना, न और अन, इस तरह का जो शब्द होता है यह न्याय समास का उदाहरण होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। न्याय समास में प्रथम पद जो होता है अ होना चाहिए, ना, अन, इस तरह से होना चाहिए। तो अनायास जो उदाहरण है न्याय समास का। अगला क्वेश्चन है संसद से सड़क तक काव्य की रचनाकार है। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुदामा पांडे धूमिल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कवि का जो स्त्रीलिंग होता है कवियत्री होता है। फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ यह सही है, शुद्ध वर्तनी है। इसके बाद ज्योत्सना भी शुद्ध वर्तनी है, वीरहिनी भी शुद्ध वर्तनी है। लेकिन यहाँ पर महात्मा दिया हुआ है, तो महात्मा कोई शब्द नहीं होता है, महात्मा होता है। तो यहाँ पर आकर होना चाहिए इस तरह से महाकर, तो यह सही शब्द हो जाता है। लेकिन डी ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक और यहाँ से आपको पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या है, तो कवियत्री इस तरह से होता है। यहाँ पर क वहर्षिकार नहीं होता है, क व यहर्षिकार त्र दीर्घिकार इस तरह से होता है। तो इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। त्र दीर्घिकार होता है, यह हर्षिकार होता है। आपसे पूछा जाएगा कि कवियत्री का शुद्ध वर्तनी कौन सा है। 4 ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ रहेगा। फिर अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं पता है तो नहीं बना पाइएगा। तो बहुत बार एग्जाम में कवि का स्त्रीलिंग हो गया और कवियत्री का शुद्ध अशुद्ध से रिलेटेड पूछा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। महात्मा जो दिया हुआ यहाँ पर गलत है, महात्मा यहाँ पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन अमित ने आम खाया है, वाक्य में कौन सा काल है। यहाँ पर अमित ने आम खाया है, यानी अभी अभी कुछ देर पहले आम खाकर आया है, तो कार्य कुछ समय पहले पूर्ण हुआ है। तो यह जो उदाहरण है आसनन भूत का, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए आई का जो उच्चारण स्थान है कंठ एवं तालु, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पंकज किस प्रकार का शब्द है। पंकज जो शब्द है एक विशेष अर्थ को दर्शाता है। पंकज मीन्स होता है कमल, तो योगरूढ़ का उदाहरण हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ में क्या होता है कि एक विशेष अर्थ होना चाहिए। पंकज अपना जो शब्द रहता है यह छोड़कर कोई एक विशेष अर्थ को दर्शाता है। पंकज मीन्स होता है कमल, यानी कीचड़ में उगने वाला, तो कमल योगरूढ़ का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण नहीं है। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से डिटेल्स में समझ लीजिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी हमें अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। हम आप लोगों को इसी तरह एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट अधिक रहा तो हम आप लोगों को एग्जाम से पहले हिंदी का 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे और एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। बाकी हो गया करेंट अफेयर्स का भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, जीके सेक्शन का भी मैक्सिमम वीडियो एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए। अब चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। घोष और अघोष क्या होता है। अघोष जो कहा जाता है हर वर्ग के पहला और दूसरा व्यंजन को। अब वर्ग क्या है, तो जैसे क वर्ग है, क ख ग घ वहाँ हो गया तो उसको क वर्ग से लिखते हैं। इसके बाद हो गया च छ ज झ, तो च वर्ग से लिखते हैं। प फ ब भ म, प वर्ग से शॉर्ट में लिखते हैं। तो प वर्ग, वर्ग यानी समूह, तो प समूह के जितने भी वर्ण हैं सभी इसमें आ गया। प फ ब भ म पूरा अगर प वर्ग लिख दिया तो सभी इसमें आ गया। तो पहला और दूसरा वर्ण को जो कहा जाता है अघोष कहा जाता है। तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन को जो कहा जाता है घोष कहा जाता है। अब इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है क ख ग घ, क ख ग घ जो है व्यंजन का उदाहरण है। घोष अघोष जो होता है सिर्फ व्यंजन में होता है, स्वर में नहीं होता है। तो क ख ग घ हो गया, यहाँ पर ग है। तो पहला दूसरा वर्ण, वर्ण यानी क ख ग घ है, इसी को वर्ण कहा जाता है। तो यह पहला वर्ण हो गया और यह दूसरा वर्ण हो गया और यह तीसरा वर्ण हो गया। तो पहला दूसरा जो हो जाएगा इसमें उदाहरण अघोष का हो जाएगा। तीसरा चौथा पांचवा यानी ग के बाद ग घ, यह जो हो गया घोष का उदाहरण। अब इसमें पूछा जा रहा है कि अघोष वर्ण नहीं है, तो क ख यह दूसरे नंबर का है क ख ग में। तो दूसरा यह हो जाएगा अघोष का उदाहरण। च छ ज झ में यह दूसरे नंबर का है। ट ठ ड ढ में दूसरे नंबर का है। ठ जो होता है दूसरे नंबर, तो अघोष का उदाहरण है। लेकिन ध किस में होता है यह आपको ढूंढना है। तो त थ द ध न में होता है। त हो गया, इसके बाद थ हो गया, इसके बाद द हो गया, इसके बाद ध हो गया। तो यह चौथे नंबर का है। तो तीसरा चौथा पांचवा जो उदाहरण है घोष का उदाहरण है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यह अघोष वर्ण नहीं है। आपको यहाँ से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ यहाँ पर उदाहरण और आपको दे रहे हैं और एग्जाम आपको कमेंट करके एक क्वेश्चन बताना है इसका क्या आंसर होगा। इसका आप जवाब कमेंट में दीजिएगा। अगर आप अच्छे से समझ लिए हैं तो ज वर्ण जो है किसका उदाहरण है, घोष है या अघोष है, यह आपको कमेंट में बताना है। ज लिख दीजिएगा और घोष होगा या अघोष होगा यह आगे लिखकर आपको बताना है। एक और यहाँ पर आप देख लीजिए ढ किसका उदाहरण होगा। यहाँ पर ढ लिखा है, तो ढ आपको ढूंढना है किस में है। तो ट ठ ड ढ में है। ट हो गया, इसके बाद ठ हो गया, इसके बाद ड हो गया, इसके बाद ढ हो गया। ढ कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे। तो 3 4 5 जो उदाहरण है इसमें घोष का उदाहरण है। तो ढ जो हो गया यहाँ पर घोष का हो गया। इसी तरह आपको ज बताना है कि क्या होगा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।